एक लड़के ने बस गलती से अपनी माँ की पीठ पर पेशाब कर दिया और अगले ही पल माँ को अपनी पीठ पर अजीब खुजली महसूस हुई। लेकिन जब उसने अपने कपड़े हटाए तो डर के मारे देखा कि पेशाब के धब्बे वाली जगह पर अचानक से एक गुच्छा बाल उगा आया था। और जो चीज उसे चौंका देने वाली थी वह यह थी कि उसने पाया कि उसके चेहरे पर भी मोटे और कठोर दाढ़ी उगने लगी थी, यहाँ तक कि उसके दांत भी नुकीले हो गए थे। शुरुआत में लिसा ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अगले दिन जब वह बच्चे को लेकर पार्क में खेलने गई तो उसके शरीर से निकलने वाली अजीब गंध ने आसपास के आवारा कुत्तों को उसकी ओर आकर्षित कर लिया, जैसे कि वे लिसा को अपनी तरह का मान रहे हों। जब उसने देखा कि ये आवारा कुत्ते कोई बुरा इरादा नहीं रखते तो लिसा बच्चे के साथ कुत्तों के साथ खेलने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आवारा कुत्तों के साथ खेलने के बाद एक पूर्णकालिक माँ के रूप में लिसा को पहले कभी न महसूस हुई आत्मीयता का अनुभव होगा। लेकिन रात में जब लिसा तैयार हो रही थी तो उसने देखा कि कल बाल उगने वाली जगह पर एक उभरा हुआ फोड़ा उग आया था, जिससे हल्के से छूने पर भी असहनीय दर्द होता था। शुरुआत में उसने सोचा कि शायद वह गर्मी से परेशान हो गई है। बिना कुछ कहे उसने दराज से एक चांदी की सुई निकाली, उसे गर्म करके कीटाणु रहित किया और सीधे फोड़े में चुभा दिया। लेकिन जब उसने उसे फोड़ दिया तो उसने पाया कि फोड़े के अंदर एक अजीब वस्तु थी। बाहर निकालने पर देखा कि वह एक गुच्छा अजीब बाल था। इस समय उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस दिन के बाद से लिसा ने पाया कि उसकी सूंघने की क्षमता अचानक से 10 गुना बढ़ गई थी। उसने बस एक स्नैक बॉक्स उठाया और आसानी से उसमें शामिल सामग्री को सूंघ लिया, लेकिन वह इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती थी। बस सोचती थी कि उसने कोई विशेष क्षमता जागृत कर ली है। लेकिन जब वह रात में सो रही थी तो अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज से जाग गई। वह बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज के बारे में बहुत उत्सुक थी। वह धीरे धीरे दरवाजा खोलने लगी, लेकिन सामने का दृश्य उसे स्तब्ध कर देने वाला था। उसने देखा कि एक बड़ा समूह कुत्ते जमीन पर बैठे थे, जैसे कि वे उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे हो। और इस दृश्य को देखकर लिसा को एक अनोखी आत्मीयता महसूस हुई। बिना कुछ कहे वह उनके पास चली गई, लेकिन अगले ही पल कुत्ते अचानक से उसकी ओर झपटने लगे। अगले दिन सुबह उसने अपने बेटे को पिछली रात के बुरे सपने के बारे में बताया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इसी समय बेटा बाहर से एक मरी हुई चूहा लेकर आया। उसे देखकर वह तुरंत बेटे को उसे फेंकने का इशारा किया और शरारती बेटा बाहर भाग गया। वह भी जल्दी से बाहर भागा और उसने एक डरावना दृश्य देखा। उसके घर के दरवाजे के सामने जानवरों की लाशें भरी हुई थी। तभी उसे एहसास हुआ कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वह सपना नहीं था। लगता है कि ये जानवरों की लाशें पिछली रात वह और कुत्ते शिकार करके लाए थे। साथ ही उसे एहसास हुआ कि वह धीरे धीरे कुत्तों की दिशा में विकसित हो रहा है। इस रहस्य को समझने के लिए वह तुरंत लाइब्रेरी पहुंचा और लाइब्रेरियन से महिलाओं के कुत्तों में बदलने के बारे में एक किताब किराए पर लेने की तैयारी की। और लाइब्रेरियन ने यह सुनकर, हालांकि उसे यह अजीब लगा, लेकिन पेशेवर नैतिकता के कारण उसने लिसा को एक समान किताब की सिफारिश की। लेकिन लिसा को समझने का मौका नहीं मिला कि क्या हो रहा है। उसकी लक्षण और गंभीर हो गए, यहाँ तक कि उसके व्यवहार में भी बदलाव आया। इस दिन वह बच्चे को लेकर रेस्टोरेंट में खाना खाने गई, लेकिन जब वह खा रही थी तो वह जैसे अपनी प्रकृति को मुक्त कर रही थी, जैसे एक कुत्ते की तरह पागल होकर खाना खा रही थी। उसके मुंह से खाने के दौरान कुत्ते की आवाजें निकल रही थी। इस पल ने बेटे को हंसी में डाल दिया, लेकिन इसने आसपास के लोगों की अजीब नजरें भी आकर्षित की। लिसा ने यह देखकर अपने भीतर की बेचैनी को जबरदस्ती दबा लिया। ठीक उसी समय कल के पुस्तकालय अध्यक्ष ने भी संयोग से उसकी अभी अभी की कुत्ते जैसी आवाज पर ध्यान दिया और कहा कि वह भी कभी कभी इसी तरह अपने बच्चे को खुश करने के लिए करता था। साथ ही लिसा की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक जिम्मेदार और अच्छी माँ है। ये कहते हुए उसने उसके बेटे को भी हंसाने लगा। इस दृश्य को देखकर लिसा को लगा जैसे उसने एक साथी पाया हो। वह उसके साथ अनुभव साझा करने की सोच रही थी, लेकिन वह पहले ही मुड़कर चला गया था। समय के साथ लिसा ने पाया कि उसकी लक्षण और गंभीर हो गए हैं, यहाँ तक कि